आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सीक्रेटली एक कंफर्टेबल, प्रॉस्पेरस और स्पिरिचुअली फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हैं, पर खुलकर बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं पैसे के बारे में बात करूंगी तो शायद लोग मुझे जज करेंगे। लोग बोलेंगे कि मैं पैसों के पीछे पागल हूँ। अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मुझे महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं, अगर आप ऐसा बोलोगे तो लोग आपको जज करेंगे, बोलेंगे कि कितना पागल है ये, कितना ऐसी फालतू की चीज़ों के पीछे पड़ी है। पर आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पैसे के बारे में बात करना, बड़ी लग्जूरियस चीज़ें डिज़ायर करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड बाय द वे, मनी इज़ नॉट बैड। पैसा आपको लाइफ में ऑप्शन देता है, फ्रीडम देता है और ईज़ देता है। और रिच होने का मतलब बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा होना नहीं है। एंड बीइंग रिच इज़ अ माइंडसेट। जब आप क्रिएटर या फिर गॉड की बनाई हुई हर अनलिमिटेड अबंडेंस को फील कर पाते हो, चेरिश कर पाते हो, तो आप सही मायने में एक प्रॉस्पेरस लाइफ जी पाते हो। अबंडेंस का मतलब है इस यूनिवर्स में अनलिमिटेड अबंडेंस। आपका खुद के साथ क्या रिश्ता है, आपका अपनों के साथ क्या रिश्ता है, आप खुद को जज तो नहीं करते हो, सेल्फ क्रिटिसाइज तो नहीं करते हो। भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। क्या आप अपने ही रंग रूप को कोसते हो या आप दूसरों को जज करते हो, ये मोटा है, ये काला है, ये सांवला है, ये गोरा है। अबंडेंस का मतलब इस नेचर को एंजॉय करना। हमारे नेचर में कोई कमी नहीं है। प्रकृति हमें हर पल देती रहती है। यहाँ तक कि इंसानों की बनाई हुई चीज़ें भी बहुत खूबसूरत हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, आप देखोगे दूर दूर तक आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप इन सभी चीज़ों को बिना किसी जजमेंट के चेरिश करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो आप लाइफ में अबंडेंस फील करने लगते हो। और दूसरी तरफ है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। पॉवर्टी का मतलब बैंक बैलेंस में कमी होना नहीं है। इसका मतलब है आपका खुद का अविकसित दिमाग, यानी भगवान की बनाई हुई हर उस प्यारी चीज़ को जब आप कोसने लगते हो, जब आप उनकी बनाई हुई अनलिमिटेड अबंडेंस को देख नहीं पाते हो, आपको जो मिला है उसे आप हमेशा कोसते हो। आप शायद दूसरों से कंपैरिजन करते हो कि हाँ, शायद मुझे दूसरों से कम मिला है, मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करती थी। खुद को एक्सेप्ट ना करना, अपने रंग रूप को एक्सेप्ट ना करना, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ना करना, अपनी आइडेंटिटी को रिजेक्ट करना, दूसरों को नॉन स्टॉप जज करना, जेलस फील करना और हमेशा बोलना वाई मी। और ये बताता है कि आप कितने विक्टिम माइंडसेट में रहते हो। और इसीलिए एक नॉर्मल इंसान होपलेसनेस, डिजीज़, एडिक्शन, नेगेटिविटी, इन सब की तरफ चला जाता है। और याद रखना, सक्सेस हम सबके लिए बनी है। हम किसी ना किसी रूप में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। कोई बिजनेस में सक्सेसफुल है, कोई टीचिंग में सक्सेसफुल है, कोई डॉक्टर बन के सक्सेस अचीव कर पा रहा है, तो कोई घर में एक गृहिणी बनकर इस सक्सेस को देख पा रही है, और कोई पढ़ लिख कर अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है। और ये कोई प्रिविलेज नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। दिस यूनिवर्स इज़ अनलिमिटेड। अब ये आपकी चॉइस है कि आप स्कैरसिटी को ऑप्ट करते हो या अबंडेंस को। और बस एक छोटा सा शिफ्ट लाना है आपको अपने जीवन में। मेक गॉड योर अल्टीमेट सोर्स। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, आप अपनी डेली नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ सर्वाइव कर पा रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, उस टाइम पे भगवान को अपना सोर्स बना लो। जब आप पूरे ट्रस्ट के साथ ये कहने लगते हो ना, गॉड इज़ एट वर्क एंड फुलफिलिंग ऑल माई नीड एफर्टलेसली, तब आपकी लाइफ से इनसिक्योरिटी, डर, ये शब्द हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और ये आजमाया हुआ है हमारे। मैंने हमेशा बोला है, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, मुझे कभी कमी नहीं हुई। सो स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट वांटिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, इज यू डिजर्व इट। एम्ब्रेस द अबंडेंस, लव योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द क्रिएटर। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।